जी, तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो डोनाल्ड ट्रंप पे कातलाना हमला हुआ। आज की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जो साबका सदर रह चुके हैं अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ। जी नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ है। कहा ये जा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दी गई है, डराने की कोशिश की गई है कि वो जो आने वाले इलेक्शन है उसमें हिस्सा। जी, तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ है और इस हमले में बाल बाल जो है डोनाल्ड ट्रंप बच चुके हैं। हल्के-फुल्के उनको ज़ख्म ज़रूर आए हैं, गोली उनको छू कर गुज़र गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस हमले में उनके करीबी साथी की मौत वाक़या हो चुकी है। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का डाइज़ है, इसके पीछे भी काफ़ी सारी आवाम बैठी हुई है। तो कहा यह जा रहा है कि मौके के ऊपर 8 से 10 गोलियों की आवाज़ सुनी गई है, लेकिन ये 8 से 10 गोलियां जो हैं, जो कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप को भी छू कर गुजर गई हैं और जो पीछे बैठे हुए लोग थे, उनमें से भी कुछ लोग ज़ख्मी हैं। फुटेज में दिखाया भी दिया गया है कि जो वहाँ पर पीछे इस डाइस के पीछे जो लोग बैठे हुए थे, उनमें से भी लोग ज़ख्मी हुए हैं। और जैसे ये फायरिंग का वाक़या होता है, वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो उनके सिक्योरिटी एहलकार थे, उनके ऊपर वो ऐसे लपट पड़े और उनको सेफ कर लिया, लेकिन कह लें कि उनके कान के पास से खून रिश्ता हुआ नज़र भी आ रहा है। और ऐसे मौके पे जो बाइडन डरे नहीं, बल्कि अपना मुक्का लहराया और उनने ये बताया कि मैं किसी से डरता नहीं। माजी में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, वो भी ऐसे ही मुक्का लहराते थे, वो भी किसी से नहीं डरते थे। जो बाइडन ने फिर दोबारा से मुक्का लहराया और हवा में लहरा के उसको झटकते हुए ये बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किसी से डरते नहीं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं, तो डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी रह चुके हैं, रेसलर रह चुके हैं। तो छोटे मोटे जख्मों से जो स्पोर्ट्समैन होता है, रेसलर होता है, उसको कभी भी इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त के अमेरिका के सदर हैं, जो बाइडन साहब जो हैं, उनने इस हमले की शदीद मजम्मत भी की है और उनने ये कहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये सियासत में नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, बता दें कि जो माजी में ऐसे अमेरिकन जो सदर रह चुके हैं, कोई 3 से 4 ऐसे जो अमेरिकन सदर हैं जो माजी में कातलाना हमले में शहीद भी हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो आज भी वही सिलसिला चल रहा है। अगर कुछ अर्सा हम पहले की बात करें तो पाकिस्तान में इसी तरह की एक रैली जनाब इमरान खान साहब लेकर निकले। लाहौर से जब वो निकले तो खारियां पहुंचते पहुंचते उनके ऊपर भी ऐसा ही एक कातलाना हमला हुआ था, लेकिन उनकी टांग पे गोली लगी और वो थोड़े ज़ख्मी हो गए। लेकिन ये तो बिल्कुल कह लें कि अगर जो बाइडन हम अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का तो बिल्कुल माथे का निशाना लिया गया है और माथे पे गोली मारने की कोशिश की गई है। मेरा ख्याल है 3 से 4 इंच का डिफरेंट होगा। अगर वो 3-4 इंच का डिफरेंट ना होता तो इस वक्त जो है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुदा न खास्ता मौत की गोद में सो रहे होते। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो ज़ाहिर बात है, जब ज़िंदगी लंबी होती है तो फिर उसी शख्स को मारना मुश्किल होता है। तो जब टाइम पूरा होता है, आपकी लाइफ लाइन पूरी हो चुकी होती है, तो फिर मेरा ख्याल आपको कोई भी नहीं बचा सकता। तो जो कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी अभी ज़िंदगी बाकी थी, तो उनके हवाले से अगर बात करें तो उनको भी कह लें कि अल्लाह पाक ने एक नई ज़िंदगी दी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब इलेक्शन अमेरिका के बिल्कुल करीब हैं, इलेक्शन कैंपेन चल रही है। जो बाइडन साहब भी कह लें कि मैदान में है, जो इस वक्त के मौजूदा कह लें कि सदर हैं अमेरिका के, और इनके मद्दे मुकाबल जो हैं, जैसा कि आपको मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अब इसी मुकाबले, और डोनाल्ड ट्रंप साहब की अब पूरी कोशिश है कि ये इलेक्शन जीता जाए और मैदान में वापस आया जाए और जो इक़्तिदार के मज़े हैं वो दोबारा से लिए जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि जो हमलावर था, जो मौके पे जिसने फायरिंग की, जो
अब एक दहशतगर्द जिसको अब एक नाम दिया जाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट किलर होगा या क्या होगा जो भी है, वो एक तो कह लें कि मौका वारदात पे जो कह लें कि वहाँ की इंतज़ामिया थी, जो पुलिस एहलकार थे, उनकी फायरिंग से जो है कि वो मारा गया है। वहाँ पर ज़ाहिर बात है इनकी अपनी एजेंसियाँ भी थी, और जो जिसको हम इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, आर्मी के ऑफिसर भी होते हैं, पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी। और उनके कह लें कि जवाबी कार्रवाई में ये जो दहशतगर्द था, ये वहाँ पर मारा गया है। कहा तो ये जा रहा है कि ये एक बंदे का काम नहीं, कम से कम 2 से 3 लोग होंगे। और नाज़रीन, जब भी ऐसे किसी बड़े बंदे के ऊपर हमला होता है तो सबसे पहले जो कह लें कि शक का दायरा होता है, वो मौजूदा हुकूमत पे जाता है। क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत होती है वो पावर में होती है। अमूमन तो आप देखें जी कि किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ तो सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, ये जो इल्ज़ामात होते हैं, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट पे जाते हैं। और जो बाइडेन के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो बंदा है ये एस्टेब्लिशमेंट का है। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी पब्लिसिटी की वजह से ख़बरों की ज़िम्मत भी बने रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक स्पोर्ट्समैन भी रह चुके हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमलावर भी मारा गया है और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी महफूज हैं। और वो आज शाम को अपनी कहीं उनकी कह लें कि एक स्पीच है, वो भी करने के लिए तैयार हैं। और उनने कहा कि मैं जो अपनी अब जो मेरी सियासी कैंपेन है वो नहीं रुक सकती। तो इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।